बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्ती मटन ग्रेवी। ये बहुत ज़बरदस्त बनकर के तैयार होती है और बहुत आसान सा तरीका है इसे बनाने का। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से ज़बरदस्ती मटन ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने 3 पाव मटन लिया है, अच्छे से इसे धो करके साफ़ कर लिया, लेकिन हम इसे नीम गर्म पानी में भी धोएंगे, ये और भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा और अच्छा बनेगा भी। यहाँ पे नीम गर्म पानी में मटन जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ अब हो चुका है। पानी देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि मटन को या बीफ को थोड़ा सा नीम गर्म पानी में धो लेना बेहतर है। उससे क्या है कि मटन या बीफ कुछ भी और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो चलें अब निकाल के इसे खुले पानी में धो लेते हैं। उसके बाद हम इसको एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। साथ ही हम इसके कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर है, ये 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, कलर अच्छा आएगा। साथ ही 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है और 1 ही बड़ी काली इलायची है। ये सब डाल के और इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको 95% पका लेंगे। मैंने विज़ल चलने के बाद इसे 18 मिनट लगवाए। आप अपने हिसाब से मटन को जितना टाइम आप लगवाते हैं उस हिसाब से टाइम लगवा करके 95% मटन को कुक कर लीजिए। तो टाइम इसका विज़ल चलने के बाद शुरू होगा। तो जब तक वहाँ टाइम लगता है तब तक हम यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसे हमने रफली काट लिया और 2 ही मीडियम साइज़ की टमाटर ली, उनको भी रफली काट लिया। साथ में ये मिर्चें हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 मिर्चें ली और ये 1 प्याली दही है, इसको हमने फेंट लिया। 5 टेबल स्पून भर के दही है और ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और साथ ही ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। 2 टेबल स्पून सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 बड़ी काली इलायची है और 1 ही बादियान का फूल है। उन सबको टमाटर को और प्याज को हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो यहाँ पे हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है। अब देखें ये 95% कुक हो गई है। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे और ऑयल में 1 बादियान का फूल जो है और बड़ी इलायची ये डाल के 30 to 40 सेकेंड इसे पका लेंगे। उसके बाद हम जो प्याज थी उसका हमने पेस्ट कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के वो प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे इसे भूनते हुए। तो यहाँ पे इसे 5 मिनट हो गए भूनते हुए। फ्लेम हमारी हाई पे है। अब ये गोल्डन सी होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 टेबल स्पून। पेस्ट डाल के भी हमने इसे 2 मिनट भून लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची हमने इकट्ठी ग्राइंड की थी वो हम इसमें डाल देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है और बहुत इजी है इसे बनाना। जितना इजी से बनाना है ये उतनी ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। तो चलिए टमाटर हमने डाल दिए। अब साथ ही हम इसके मसाले डाल देंगे। तो मसाले सारे डाल के हम इसको अच्छे से 2 मिनट भूनेंगे। यहाँ पे ये हमने सारे मसाले डाल दिए। अच्छे से 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे। 2 मिनट हो गए भूनते हुए। मसाले जो थे वो अच्छे तरीके से भुन चुके हैं सारे। अब हम इसको लेड लगा करके टमाटरों को अच्छे तरीके से पका लेंगे। तकरीबन 2 मिनट और पका लेंगे हम इसको लेड लगा करके, तब तक जब तक ऑयल जो है वो किनारों पे नहीं आ जाता। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भून चुका है। ऑयल जो है इसका वो सारा किनारों में आ चुका है। ग्रेवी हमारी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। अब हम इसमें मटन शामिल करेंगे। मटन को हम पानी निकाल करके शामिल करेंगे। जो पानी था इसमें वो हमने फेंका नहीं, वो निकाल करके साइड पे रख दिए, वो बाद में शामिल करेंगे। पहले हम इसको मटन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 मिनट ऐसे भूनेंगे हम मटन को।
मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। अब हम इसमें फेंटी हुई जो दही है वो डाल देंगे। दही को डाल के जब भूनेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ में हम दही डाल के भूनते हैं तो फ्लेम को हमेशा लो पे करके भूनेंगे, ये अच्छा भुनेगा। अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो दही फट जाएगा। तो चलें भून लेते हैं। देखिए 2 मिनट हो गए, दही डाल के भी अच्छे तरीके से हमने भून लिया लो फ्लेम पे। अब हमने 95% प्रेशर कुकर में कुक किया था, बाकी का हम यहाँ पे कुक कर लेंगे। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक ऐसे दम पे रखेंगे। उसके बाद हम इसमें चम्मच चला करके जितना हमें इसमें पानी चाहिए हम इसमें उतना पानी डाल करके इसको पका लेंगे बाकी का। तकरीबन 10 मिनट यहाँ पे इसकी बुनाई भी हो गई। तो ये जो पानी इसमें से निकला था वो हम डाल देंगे। ग्रेवी आपको जितनी चाहिए आप अपने हिसाब से इसमें उतना पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी और डाला। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम या ज़्यादा जितनी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। तो पानी डाल करके इसमें तो अब हम इसको लीड लगा करके मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक बाकी का अच्छे तरीके से पक नहीं जाता। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर दिया, फ्लेम को मीडियम पे कर दिया और अब हम लीड लगा करके इसको 20 मिनट पका लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये बिल्कुल पक करके तैयार है, बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार हुआ। देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी थिक है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो चलें अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। आप इसे ईद में बनाइए या किसी भी दावत में बनाइए या कोई भी मेहमान घर में आ रहे हैं तब बनाइए, ये बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार होता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये मटन ग्रेवी की रेसिपी कैसी लगी। रोटी के साथ भी और चावलों के साथ भी, दोनों चीज़ों के साथ ही इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारी ज़बरदस्ती मटन ग्रेवी जो है वो अब बिल्कुल रेडी है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये आसान सी और ज़बरदस्ती मटन ग्रेवी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।